नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। अगर आपने ऋग्वेद वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर के आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको यजुर्वेद का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसा कि आपको पता है, यजुर्वेद चारों वेद में से एक है। इसकी रचना 1200 BC से 800 BC के बीच हुई थी। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, यजुर्वेद को महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। यजु का मतलब है यज्ञ, मतलब यजुर्वेद में यज्ञ से रिलेटेड सारे प्रोसीजर लिखे हुए हैं। वेद का मतलब होता है ज्ञान, मतलब यजुर्वेद का मतलब है यज्ञ का ज्ञान। हिंदू धर्म में जितने भी यज्ञ होते हैं वो सब यजुर्वेद से पढ़कर किए जाते हैं। हिंदू धर्म में शादी और किसी भी शुभ काम का मुहूर्त निकाला जाता है तो वो भी यजुर्वेद की हेल्प से ही निकाला जाता है। और जितने भी ज्योतिष, स्टार्स और प्लैनेट्स को देखकर फ्यूचर बताते हैं वो भी यजुर्वेद की हेल्प से ही पॉसिबल है। यजुर्वेद को दो पार्ट में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल मतलब होता है उजाला, लाइट, मतलब इस पार्ट में यजुर्वेद के उज्जवल भाग को दर्शाया गया है। उत्तर भारत के हिंदू जितने भी शादी यज्ञ करते हैं वो शुक्ल यजुर्वेद से मुहूर्त देखकर करते हैं। और कृष्ण यजुर्वेद का मतलब है काला, मतलब इस पार्ट में यजुर्वेद के मिस्टीरियस पार्ट के बारे में बताया गया है। और फैक्ट ये है कि साउथ में सारी शादी कृष्ण यजुर्वेद से देखकर की जाती है। यजुर्वेद में टाइम को दो पार्ट में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के बारे में शुक्ल यजुर्वेद में बताया गया है और कृष्ण पक्ष के बारे में कृष्ण यजुर्वेद में बताया गया है। इन दोनों यजुर्वेद के पार्ट को रिसेंशन कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद में 16 रिसेंशंस हैं, लेकिन उसमें से केवल 2 रिसेंशंस ही सरवाइव कर पाए, मध्यंदिना और कानु, और बाकी के 14 रिसेंशंस को केवल नाम से ही जाना जाता है। अब सवाल ही उठता है कि ये 14 रिसेंशंस गए कहाँ, उनको क्यों केवल नाम से ही जाना जाता है? तो इसका जवाब है कि 14 रिसेंशंस को और भी कई सारे ग्रंथों में मेंशन किया जा चुका है। मध्यंदिना रिसेंशंस में 40 अध्याय हैं और इसमें 1975 मंत्र भी हैं। इसका पाठ बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, नॉर्थ इंडिया में किया जाता है। कानु रिसेंशन में भी 40 अध्याय हैं, लेकिन इसमें 2086 मंत्र हैं। इसका पाठ महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में किया जाता है। कृष्ण यजुर्वेद, इसमें अप्रॉक्स 86 रिसेंशंस हैं, लेकिन इसमें भी केवल 4 रिसेंशंस को ही जाना जाता है। बाकी बचे हुए रिसेंशन किसी वजह से हटा दिए गए। इम्पोर्टेंट 4 रिसेंशंस का नाम है तैत्रायणी, मैत्रायणी, काठक और कपिस्थल। तैत्रायणी में 7 कांड हैं। इसका पाठ साउथ इंडिया में किया जाता है। मैत्रायणी में 4 कांड हैं और इसका पाठ वेस्टर्न इंडिया में किया जाता है। काठक में 5 कांड हैं और इसका पाठ कश्मीर, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया में किया जाता है। कपिस्थल में 6 कांड हैं और इसका पाठ राजस्थान और हरियाणा में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपनिषद। यजुर्वेद में 6 इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं। पहला है बृहन्नायका उपनिषद। इस उपनिषद को शुक्ल यजुर्वेद में पाया जाता है। ये सारे उपनिषदों में सबसे बढ़कर है। ये उपनिषद हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें हिंदू धर्म के सभी स्कूल को प्रभावित किया है। इसमें आत्मा से रिलेटेड सारी नॉलेज है। दूसरा है ईशा उपनिषद। ये यजुर्वेद का सबसे छोटा उपनिषद है जो कि पोएट्री फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ये उपनिषद भी शुक्ल यजुर्वेद के बाद सबसे आखिरी में पाया जाता है। इसमें भी आत्मा से रिलेटेड थ्योरी लिखी हुई है।
तीसरा है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद ब्लैक यजुर्वेद मतलब कृष्ण यजुर्वेद में पाया जाता है। इसे शिक्षाविली और आनंदविली और भृगुविली के नाम से भी जाना जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में वो शब्द शामिल हैं जो भजन के समय इस्तेमाल किया जाता है, और इस उपनिषद में गुरुकुल के नियम और शिक्षा के बारे में भी बताया गया है। नंबर 4, कथा उपनिषद। ये उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद में पाया जाता है। इस उपनिषद में नाचिकेत नामक एक लड़के और यमराज की कन्वर्सेशन के बारे में बताया गया है। इस कन्वर्सेशन में बर्थ, डेथ और सैल्वेशन के बारे में बात की गई है। नंबर 5, श्वेताश्वर उपनिषद। इस उपनिषद को भी कृष्ण यजुर्वेद में ही पाया जाता है। इस उपनिषद में रुद्र और शिव को मेंशन किया गया है। इस उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा इस दुनिया के सारे लिविंग थिंग के अंदर होती है। नंबर 6, मैत्रेयी उपनिषद। इस उपनिषद को मैत्री उपनिषद नाम से भी जाना जाता है। इसे भी कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। इस उपनिषद में 7 चैप्टर हैं। इन 7 चैप्टर में पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन है, और इस उपनिषद का और बाकी चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं आत्मा से रिलेटेड। तो बस दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं सामवेद के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।